जज के सामने राहुल और अंजलि जब पेश होते हैं, पेश होने के बाद जब राहुल से जज साहब पूछते हैं क्या तुम्हें अंजलि से तलाक लेना है, तो राहुल मन में सोचता है कि अंजलि ने जब मेरे घर पर जब तलाक के कागजात भिजवाई दिए हैं, तो मुझे तलाक लेने में अब कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी तलाक लेना है। और जज साहब से कहते हैं कि जी जज साहब, मुझे भी अंजलि से तलाक लेना है। और फिर जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले थे, तभी अंजलि कहती है कि जज साहब एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। और जैसे ही जब जज साहब अंजलि की बात सुनते हैं और अंजलि जज साहब से कहती है कि जज साहब, आज की रात मुझे अपने पति के साथ में एक ही बिस्तर पर मुझे सोना है, मुझे अपने पति के साथ में एक बिस्तर पर लेटना है, मैं अपने पति के साथ में एक रात रहना चाहती हूँ। जैसे ही इतनी बात उसने अपने जज साहब से कहा, उसकी पत्नी ने, अंजलि ने कहा, जैसे ही जज साहब के होश उड़ जाते हैं और जज साहब सोचने लगते हैं कि शायद में ये फैसला मेरी जिंदगी का पहला ऐसा केस है, एक पहला मामला है जिसमें जिसने डिवोर्स के कागजात खुद ही कंप्लीट करवाई और अपने पति के पास भिजवा दिए कि मुझे अपने पति से तलाक लेना है। और फिर अब ये कह रही है कि मुझे आज रात आपने अपने पति राहुल के साथ में आज रात मुझे सोना है, एक ही बिस्तर पर मैं अपने राहुल के साथ में सोना चाहती हूँ, यानी रहना चाहती हूँ। फिर क्या था, जज साहब ने जो फैसला लिया, तो आपके भी रोम रोम सहम जाएंगे, आपकी अंतरात्मा काम जाएगी। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में एक गांव पड़ता है, अकबरपुर। अकबरपुर की ये कहानी है। अकबरपुर का जब ये दोनों लोगों की जब शादी हो जाती है, शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद अंजलि डिवोर्स के कागजात कंप्लीट करवा लेती है और जज के पास पहुंचती है कि मुझे राहुल से तलाक लेना है। और जब राहुल भी जान लेता है कि अंजलि तलाक ले रही है, फिर राहुल भी अंजलि को तलाक देने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही अंजलि के पक्ष में, यानी अंजलि के पक्ष में जैसे ही निर्णय लेने वाले थे, दोनों लोगों को अलग अलग करने वाले थे, तैसे ही अंजलि कहती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ में सोना है। फिर जज साहब कहते हैं कि ठीक है, उनकी अंजलि की मंजूरी मान लेते हैं, प्रस्ताव मान लेते हैं और उनको एक रात सोने के लिए उसको कह देते हैं। तो राहुल भी सोच लेता है कि मुझे, चलो एक रात की तो ही बात है, मैं अंजलि से एक रात मिल लेता हूँ, मिलने के बाद सुबह फैसला हो जाएगा, हम दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे। और अंजलि जैसे ही बाहर निकलती है, तो अंजलि के परिवार वाले यानी अंजलि के मायके वाले, अंजलि को जब उनके मायके वालों को ये बात पता चलती है, तो अंजलि को वो लोग उनको कुछ बातें सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं तेरी दूसरी शादी करवा देता, तूने तो मेरे यहाँ पर आज बेइज्जती करवा दी। तुझे ऐसा क्या लगा, क्या सोचा, क्या समझा कि तू एक रात आज राहुल के साथ में सोने वाली है, उसके साथ में आज एक रात रुकने वाली है। मैं जब तेरी शादी करवा देता, आज की बात थी, आज जब फैसला हो जाता और तू राहुल से अलग हो जाती, फिर मैं तेरी दूसरी जगह शादी कर देता, फिर तू जिंदगी भर के लिए वहां पर एक रात क्या, जब तक तेरा मन करे वहां पर लाइफ टाइम के लिए तू वहां पर रह सकती थी। लेकिन अंजलि अपने घर वालों की बात नहीं मानती है और राहुल से कहती है कि मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा और फोन करने के बाद तुम समय अनुसार तुम उसी जगह पर पहुंच जाना। और कहती है कि ना घर मेरा होगा ना घर तुम्हारा होगा, वो जगह हम डिसाइड करेंगे कहां पर पहुंचना है। तो राहुल भी मान लेता है कि एक रात की बात है और राहुल अपने घर चला जाता है और अंजलि भी अपने घर चली जाती है। और अंजलि घर जाने के बाद फोन करती है कि राहुल, मुझे आप एक होटल में आप मुझसे मिलिए। और अंजलि उस होटल का कमरा नंबर भी बुक कर देती है और राहुल जो है अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं, यानी अंजलि की एक रात के लिए बात मान लेते हैं और राहुल उसी जगह उसी होटल में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जब राहुल पहुंचते हैं, तो उस कमरे में वहां पर देखते हैं कि कमरा खुला हुआ था, वहां पर कोई नहीं था। कमरे में वो लेफ्ट साइड में देखते हैं, राइट साइड में देखते हैं और वॉशरूम में देखते हैं और फिर जाते हैं बालकनी में, भी बालकनी में उनको कोई नहीं दिखाई देता है। तो राहुल सोचता है कि शायद में मेरे साथ में कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा, मेरे साथ में कोई अनहोनी तो नहीं होने वाली है। तो राहुल फिर सोचता है कि जज साहब ने अगर फैसला लिया, प्रस्ताव उन्होंने मंजूरी दे दी अंजलि को एक रात के रुकने के लिए, तो शायद में अंजलि भी आती होगी। और वहीं पर राहुल अंजलि का इंतजार करने लग जाते हैं और धीरे धीरे कर कर लगभग 10-15 मिनट वहां पर उनको हो जाता है। फिर क्या था, अंजलि जो है वहां पर आती है और आने के बाद जो अंजलि जब आती है, तो वो एक दुल्हन के रूप में आती है। यानी अंजलि जो है एकदम सज समझ कर पूरी तैयारी में अपने पति के साथ यानी राहुल के साथ एक रात सोने के लिए वो उस कमरे में आ जाती है। और आने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश थी, शायद में जब वो अपने पति के साथ में पहले रहा करती थी, उसी अंदाज में वो पति के सामने पेश होती है।
जब राहुल उसकी तरफ देखता है तो राहुल सोचता है, पहले तो राहुल का मन होता है, लेकिन राहुल जब ये सोचता है कि मुझे तो अब इसे तलाक लेना ही है, अंजलि को तलाक लेना है, तो राहुल वो पहले वाली फीलिंग अपने दिल से निकाल देता है। और जब वो आती अंजलि जैसे ही कमरे में आती है तो अंजलि राहुल से बातचीत करने लग जाती है। धीरे धीरे कर कर शाम के 7 वक्त जैसे ही अंजलि कमरे में आती है, राहुल जब उस कमरे में पहुंच जाते हैं और अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद धीरे धीरे दोनों लोग आपस में अपनी बातें शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा कि दोनों लोग पहले से ही कन्वर्सेशन में रहे होंगे, लेकिन ये मैटर काफी दिनों का था। और इसके बाद जब डिवोर्स होने वाला था तो वहां पर अंजलि और राहुल उस कमरे में कई सालों बाद उस कमरे में एक दूसरे से मिल रहे थे। तो अंजलि अपने पति से राहुल से कहती है कि राहुल, आज मैं तुम्हारे सामने मैं उसी अंदाज में हूँ जब मैं तुमसे पहले मुलाकात किया करती थी, तुम्हारे साथ में रहा करती थी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में वो सब बातें करो, वो सब करो जो तुम पहले किया करते थे। और मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं दुनिया के सामने इस बात को कभी नहीं लाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम आज मेरे साथ में कुछ भी कर सकते हो। तो राहुल को बड़ा अजीब लगता है और राहुल सोचता है कि बस मैं तो जो है सुबह डिवोर्स हो जाएगा एक रात के लिए, मैं अंजलि से ऐसा क्या करूं। और राहुल सोचने लगता है, अंजलि से कहने लगता है, मन ही मन में सोचता है और कहता है कि महिलाओं की ऐसी फीलिंग होती है, शायद में अंजलि का भी कुछ ऐसा मूड बना हो, इसलिए वो मुझसे एक रात के लिए मिलने के लिए यहाँ पर आई हो। लेकिन राहुल कहता है कि सुबह हम लोग अभी यहाँ पर, रात हो चुकी है, रात होने के बाद सुबह हो जाएगी, सुबह हम लोगों का तलाक हो जाएगा और हम दोनों लोगों का रास्ता अलग हो जाएगा, तुम अपने घर चली जाओगी, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन अंजलि कहते हैं कि अरे राहुल, ऐसी बात नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा आप निगेटिव मत सोचिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप मेरे साथ में वो सारी बातें करें, वो सारा अपना दुख दर्द जो भी है मुझे आप बताएं। मैं आज की रात की बात है, रात की घटना मैं किसी के सामने पेश नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं ये बात जज के सामने भी नहीं कहूंगी। राहुल इतनी सी बात मान लेता है और कहता है कि जब तुम्हें ये सब करना ही था तो तुमने डिवोर्स के कागजात क्यों मेरे घर पर भिजवा दिए। उसकी पत्नी कहती है कि तुम, जब शादी हुई थी, शादी होने के बाद तुम मुझसे पहले तो अच्छी तरह से बातें किया करते थे, फिर मुझसे तुम धीरे धीरे कर कर मुझसे, तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ऐसे करके दोनों लोगों के बीच में थोड़ी डिबेट होने लगती है, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन जाती है। कंट्रोवर्शियल सिचुएशन बन जाती है, लेकिन फिर राहुल सोचता है कि सुबह की तो बात है, और सुबह रात गई और सुबह आएगी, सुबह डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन पत्नी को ये बात धीरे धीरे वो अपने आप को समझ रही थी कि शायद में राहुल के मन में कुछ ऐसी बात है। राहुल जो डिवोर्स नहीं लेने वाले थे, अब इन्होंने फैसला ऐसा क्या कर लिया कि ये डिवोर्स लेने वाले हैं मुझसे। मैं तुम्हारे साथ में वो 4 महीने बिताए और 4 महीने बीते हुए पल मैंने धीरे धीरे तुम्हारी यादों में 4 साल निकाल दिए राहुल जी। अब मैं चाहती हूँ कि आज वो सारी बातें करें कि जो मैं तुम्हारी यादों में रहकर, तुम्हारी यादों को जी कर मैं दुनिया के सामने जी सकूं। जब हम लोग अगल हो जाएंगे तो मैं चाहती हूँ कि आज की रात वो एक हसीन पल हो, हसीन मुलाकात हो। उन बातों को मैं याद करके मैं अपने आप को समझा सकूं, जिस तरह मैंने वो 4 महीने साथ में रहकर वो 4 साल निकाल दिए तुम्हारी यादों में। मैं चाहती हूँ कि जो आज का रात हो, आज की रात हो, वो भी आप आज ऐसा करिए कि मैं दुनिया के सामने मैं अपनी एक स्ट्रगल बन सकूं और लोगों के सामने मैं कायम रहूं और तुम अपने घर हो जाओगी, अपने अपने घर हो जाएंगे। राहुल भी सोचता है कि चलो आज की बात है, आज की रात की बात, मैं चाहता हूँ कि आज की रात में जो भी है अब बातें कर लो, फिर सुबह हम लोग अगर हो जाएंगे। फिर अंजलि कहती है कि ऐसा है राहुल जी, आप ये बताइए आप इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो गए, आप इतने पतले हो गए, आप इतने हष्ट पुष्ट थे, आपकी बॉडी थी आपकी, जब बोलते थे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी थी, लेकिन आज आपको ऐसा क्या हो गया, ना तो आपकी सही से बॉडी काम कर रही है, आप इतने पतले हो गए, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज भी कहीं कहीं बीच बीच में लड़खड़ा जाती है, जब आप बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, ऐसा क्या आपको हो गया। तो राहुल तो पहले कहते हैं कि ऐसा है, आप जो काम के लिए आए हैं, जो बात करने के लिए आए हैं, वो बातें करिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मेरी बॉडी कैसी है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कैसे चल रहा हूँ, वो मैं डिपेंड, मैं अपने आप को खुद अपनी बॉडी को मैं सब कुछ फिट हूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि ऐसा है राहुल जी, मुझे आप बताइए आपको ऐसा क्या हो गया, आप इतने पतले ऐसे क्यों हो गए, कि आपका कहीं दूसरी जगह आपका कोई अफेयर चल रहा, शायद में आप इस वजह से पतले हो गए, या कहीं आप कहीं ज्यादा ड्रिंक करने लग गए, या कोई ज्यादा सोचने लगे,
तो ऐसे करके अंजलि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जब पुट अप करती है राहुल से, तो राहुल कहता है धीरे धीरे कर कर, जब अंजलि जब इमोशनल में पुट अप करते हैं कि आप मुझे इतनी सी बात नहीं बता रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आज की रात एक हसीन ऐसी रात हो, मैं उस इस रात को लेके मैं आने वाले फ्यूचर में जब हम लोगों का तलाक हो जाएगा तो मैं अपने आप को दोनों लोग रह सकते हैं। फिर क्या था, राहुल अपनी पत्नी से कहता है ऐसा है अंजलि, तुम्हारे जाने के बाद जब तुम घर छोड़कर चली गई थी, तो जाने के बाद लोगों ने मुझ पर कहा कि तुम एक अपनी पत्नी को नहीं रख पाई। जब तुम दोबारा जब वापस नहीं आई तो मुझे इतना सुनने को मिला, शायद मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा निर्लज्जता नहीं देखी होगी। मैं सुन सुनकर मेरा माइंड इतना ज्यादा पागल सा हो गया, इतना ज्यादा मेरे अंदर सोचने की क्षमता कम हो गई। जो भी कहता था ये कहता तुम्हारी पत्नी छोड़कर चली गई, भाग गई, और तुम यहाँ पर कैसे क्या कर पा रहे हो, तुम अपनी पत्नी को नहीं रख पाई। मैं समाज को जवाब नहीं दे पा रहा था। और फिर एक दिन क्या हुआ कि 6 महीने पहले मेरे पेट में बहुत ज्यादा भयंकर दर्द पैदा होता है, और जैसे ही दर्द पैदा होता है तो मैं हॉस्पिटल में पहुंचता हूँ। हॉस्पिटल में जब पहुंचता हूँ वहां पर मैं ट्रीटमेंट लेता हूँ। ट्रीटमेंट के बाद जब रिजल्ट आता है, उसकी रिपोर्ट आती है, जो मेरे पेट में दर्द हुआ था, जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जब डॉक्टर साहब देखते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा है राहुल, तुम्हें एक बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी है जिसका शायद में कोई इलाज नहीं है, और अगर इलाज है तो इसके लिए तुम्हें बहुत, इसमें कितना भी पैसा लगा दो लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। तो राहुल कहता है कि जी, अगर ऐसी कौन सी मुझे बीमारी हो गई कि मैं अ, इतना ज्यादा वीकनेस फील करता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें एक ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई। राहुल जब इतनी सी बात सुनता है तो राहुल के दिल में एक ठेस पहुंचती है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद मुझे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी हो गई। फिर राहुल जो है अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं और राहुल घर पर आ जाता है। लेकिन लाइलाज बीमारी जो ब्लड कैंसर की होती है, वो क्या है कि शरीर को धीरे धीरे करके शरीर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, फिर आदमी का मन नहीं लगता है। इस कारण ना तो उसका खाने का मन लगता है, ना तो उसका किसी से बात करने का मन लगता है। तो ऐसी बहुत सारियां समस्याएं हो गई थी, और उसका कोई ख्याल रखने वाला राहुल का नहीं था। इस वजह से राहुल जो है धीरे धीरे कर कर उन बातों को लेकर वो धीरे धीरे अपने अंदर घुट रहा था। लेकिन राहुल को जब ये बात पता चली कि मुझे एक कैंसर जैसी बीमारी है, फिर मैंने तुमसे डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया। मैंने फिर तुमसे तलाक लेने का फैसला इस वजह से कर लिया कि पहले तो मैं तुम्हें तलाक देने वाला नहीं था, तुम कितनी भी कोशिश कर लेती लेकिन ये सब नाकाम हो जाती। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए खुद ही मंजूर हो गया। मैं तुम्हें तलाक देने वाला था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं, जिससे तुम अपनी आगे वाली लाइफ को आराम से जी सको। और कैंसर जैसी बीमारी में डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि लगभग तुम 6-7 महीने चलोगे, फिर इसके बाद तुम्हारी डेड हो जाएगी, तुम मर जाओगे। जब मुझे इतनी बात जब डॉक्टर ने बताया तो मुझे लगा कि शायद में मुझे अंजलि को ही तलाक दे देना चाहिए, जिससे वो अंजलि जो है अपने घर पर रह सके, और घर पर जाने के बाद उसकी दूसरी शादी हो जाए और वो कहीं दूसरी जगह अपने अपनी फैमिली के साथ में रहे। लोग दुनिया के सामने जब वो मेरे साथ में अगर रहेगी तो एक विधवा बनकर रहेगी, उनके बच्चों को क्या कौन जवाब देगा, बच्चे कैसे रहेंगे, पत्नी कैसे रहेगी, ये सारी जब मैंने बातें सोची तो मुझे खुद ही लगा कि मुझे अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देना चाहिए। पत्नी ने जैसे ही इतनी बात सुनी तो पत्नी ने कहा कि इतनी सी बात जो आपने मुझे आज बता रहे हो, काश अगर ये बात तुमने मुझे पहले बता दी होती तो मैं उसी वक्त मैं तुम्हारे पास आ जाती। इसके लिए मुझे किसी भी चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता, चाहे मेरे घर वाले इस चीज की मंजूरी देते या ना देते। लेकिन फिर अंजलि मनी मन में सोचने लगती है कि राहुल, तुमने इतनी सी बात मुझे नहीं बताई। लेकिन फिर क्या, तब तक धीरे धीरे करके बातें होती रही, होने के साथ साथ में तब तक सुबह हो जाती है। जब सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद पत्नी जो थी, अंजलि जो थी, वो अपने घर चली जाती है और राहुल अपने घर चला जाता है। फिर जज के सामने फिर दोनों लोग पेश हो जाते हैं। जब जज के सामने दोनों लोग पेश होते हैं तो जज ने कहा कि तुम दोनों लोग एक रात में एक कमरे में अच्छे से मुलाकात हो गई थी। तो राहुल कहता है कि हम दोनों लोग एक ही बिस्तर पर दोनों लोग आराम से एक रात गुजारी। जज साहब को पहले ये लगा कि शायद में अब जो है राहुल अपनी पत्नी से यानी अंजलि से अब तलाक नहीं लेगा। लेकिन जब राहुल से पूछते हैं कि राहुल, क्या तुम्हें अंजलि से तलाक लेना है, तो राहुल कहते हैं कि साहब, हमने तो ये कल ही आपको डिसाइड कर दिया था कि मुझे तलाक लेना है, इसमें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अंजलि से तलाक लेने के लिए तैयार हूँ।
तो जज साहब ने अपनी डायरी में नोट कर लिया और तलाक के लिए फिर अंजलि से पूछते हैं, क्या अंजलि तुम्हें भी तलाक लेना है? तो अंजलि कहती कि जज साहब मुझे तलाक नहीं लेना। तो जज साहब को फिर गुस्सा आ जाती है, क्या अंजलि तुमने एक ये जज साहब को इस जो कोर्ट को तुमने क्या खिलवाड़ बना रखा है कि पहले तुम कहती हो कि मुझे रात के लिए तुम खुद ही तलाक लेने वाले थे और खुद ही कहती हो कि मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ में सोना है, मुझे राहुल के साथ में एक रात के लिए रहना है, और अब तुम कहने लगी हो कि मुझे अब तलाक नहीं देना है, मुझे तो सिर्फ राहुल के साथ में रहना है। ऐसा क्या है, ये तुमने क्या खिलवाड़ बना रखा है? फिर उसकी पत्नी कहती है कि जज साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मेरे राहुल जी को एक ब्लड कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है जिसका शायद में इसका इलाज नहीं है, और इनकी डॉक्टर ने इनको बताया, सजेशन दिया कि लगभग ये जो है 6 से 7 महीने चलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि राहुल की मैं सेवा करूँ, उनकी जब तक उनको ऐसी लाइलाज बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि जज साहब मैं अपने राहुल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, अब जो भी हमारा होगा मैं राहुल के लिए ही जीना चाहती हूँ। फिर क्या था, राहुल जज साहब इतने ज्यादा शायद में उनके जीवन में एक ऐसा केस आया था, पहले तो वो एक रात के लिए सोना चाहती थी, फिर वो डिवोर्स लेने के लिए उसने इनकार कर दिया, और जिस जज साहब को लगा कि शायद में एक अंजलि जैन नाम की जो लड़की है, अंजलि जैसी जो लड़की है, शायद में आज इसने दिल जीत लिया, और इस ऐसे केस में एक पहला केस आया। और जैसे ही अंजलि और राहुल जब बाहर निकलते हैं तो अंजलि के परिवार वाले बाहर खड़े थे, और जब उनके परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो अब तो अंजलि के घर वाले बहुत ज्यादा अंजलि से नाराज होने लगते हैं और कहते हैं कि अंजलि तूने ये डिसाइड जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है, मैं तेरी दूसरी जगह शादी करवा देता, तू अपने उस पति के साथ में खूब एंजॉय करती, जो भी करना चाहती, तू एक ऐसे इंसान के साथ में रहना चाहती जिसके लिए तू खुद तलाक लेना चाहती थी, और उसको एक ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, वो 6 7 महीने में वो मर जाएगा। लेकिन अंजलि कहती है, अंजलि किसी की बात नहीं सुनती और पति के साथ में रहने के लिए वो तैयार हो जाती है, और वो अपने पति के साथ में वो अपने ससुराल में आ जाती है, और ससुराल में शायद में वो उसको मान सम्मान जो इज्जत मिलता है वो उनके ससुराल वाले अपनी बीबी अपनी यानी लड़के की बहू पर प्राउड फील करते हैं, शायद में ऐसी बेटियां सबकी हो जो सबकी भावनाओं को समझ सके, जो एक बहू ने जो राहुल जैसे एक ऐसे व्यक्ति की आज लिए खड़ी हो गई कि जिसको एक लाइलाज बीमारी है, एक कैंसर जैसी बीमारी है, जिसके लोग जिसके साथ में रहने के लिए दूर भागते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कहानी थी, राहुल और अंजलि की अलीगढ़ की कहानी है, जहां पर पति पत्नी जो है पहले डिवोर्स लेते हैं, और फिर डिवोर्स लेने के बाद जब ये बीमारी जैसी कहानी पता चलती है कि उसको बीमारी है, फिर वो अंजलि अपने राहुल के साथ में रहने के लिए तैयार हो जाती है। तो मैं किसी को इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से मैं किसी को दिल नहीं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए, दोनों लोगों को ऐसी कन्वर्सेशन में रहना चाहिए, शायद में एक ऐसी मिसाइल काम हो जिससे अपने समाज में ऐसी जो बुराइयां हैं, ऐसी कुरीतियां हैं, जो ऐसे लोगों की विचारधारा है, जिससे लोगों को इस चीज को सबक आ सके। तो दोस्तों फिर हम आपको मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।